हेलो फ्रेंड, आजकल ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है कि सहारा इंडिया जो है वो जो उसमें निवेशकों ने पैसा लगाया है, सहारा इंडिया उनका पैसा वापस करने जा रही है। और ये प्रक्रिया सहारा इंडिया चालू करेगी जुलाई 2022 से। अब ये बात कहाँ तक सही है, तो आज हम इस पर जो है बात करेंगे। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में, जहाँ पर हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि सहारा एक समय सबसे जुड़ा हुआ था, यानी कि हर एक इंसान के फैमिली में कोई ना कोई सहारा से जुड़ा हुआ था। चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर फैमिली का कोई ना कोई व्यक्ति सहारा से जुड़ा हुआ था। सहारा ने एक 10-12 साल पहले इतनी सारी स्कीमें निकाल रखी थी कि आप 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, या आप इतना पैसा इतने दिन डिपॉजिट करिए तो आपकी बेटी, लड़के या लड़की की शादी में ये बहुत हेल्प होगा। तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें जो है सहारा ने चलाया था, और उसने जो है मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया। और जब सेबी को ये बात पता चली, क्योंकि सेबी ने सहारा को ये बोला था कि आप मार्केट से इस लिमिट तक ही पैसा उठा सकते हैं, लेकिन सहारा ने क्या किया, उस लिमिट से कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है मार्केट से पैसा उठाया। और इस तरह के स्कीमें बनाकर हुआ क्या, बाद में सुब्रत राय सहारा जी ने जब इतना पैसा उठाया और सेबी को ये बात पता चली, तो सेबी ने उस समय जो है इसकी जांच शुरू कर दी। और बाद में ये पता चला कि सुब्रत राय सहारा जी की कंपनी सहारा इंडिया ने 24,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब इसमें क्योंकि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के पैसे इसमें लगे हुए थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात से तकलीफ़ हुई कि हमारा जो है ज़िंदगी भर का जमा पैसा, क्योंकि लोगों ने महीने महीने 500-500 रुपये की किस्त तक बांधी थी, 500, 200, 400, 1000 रुपये की किस्त भी बांधी थी कि ये पैसे उनके फ्यूचर में काम आएंगे। अब इधर बीच ये काफ़ी खबर फैल रही है कि सहारा इंडिया लोगों का पैसा वापस करने जा रही है। और ये खबर इतनी तेज़ी से क्यों फैल गई है, क्योंकि इधर बीच क्या हो रहा है कि कई सारी विधानसभा हो, चाहे वो बिहार विधानसभा हो, यूपी की विधानसभा हो, या और कई सारे स्टेट्स में जो कुछ हमारे मंत्री विधायक हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ पर गरीबों का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो जो है इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। उसके अलावा जो है लोग एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को देखकर उनको ये लग रहा है कि अब हमारा पैसा सहारा इंडिया से निकल सकता है। तो बात जब पहले भी यही चल रही थी कि सहारा इंडिया पैसा कैसे देगी, क्योंकि सहारा इंडिया को जब भी कोर्ट ने बुलाया, चाहे वो आपका झारखंड कोर्ट हो, बिहार कोर्ट हो, तो किसी न किसी बहाने से जो है उसके सहारा इंडिया के मालिक जो है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अभी मई की बात ले लें तो मई के पहले जो है बिहार हाई कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा, जो कि सहारा इंडिया के मालिक थे, उनको 3 बार जो है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलाया, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को नहीं लेकिन सुब्रत राय सहारा ने कोर्ट की बात को नहीं माना और वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तो इसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट ने सीधा आदेश किया कि आप 16 मई तक जो है सुब्रत राय सहारा को, जो वहाँ के डीजीपी थे, उनको ऑर्डर दिया कि आप इनको लेके आइए कोर्ट में और इनको अरेस्ट करिए। लेकिन सहारा इंडिया के चेयरमैन या आप कहिए मालिक जो है सुब्रत राय सहारा के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, तो वो उनके वकील फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको एकदम निराधार कर दिया, यानी उसका फैसले को पलट दिया और ये बोला कि ऐसा है, अब जो सहारा का केस है वो हम खुद देखेंगे। सहारा इंडिया हर बार ये बात
कह के बच जाता है कि हमारा पैसा तो सेबी ने रखा है, और हमारा और सेबी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। जब हमने सारा पैसा हमारा जो है सेबी ने रख लिया है तो हम लोगों का पैसा कैसे दें। पर हकीकत ये नहीं है, सेबी के पास सहारा ने पूरा पैसा नहीं दिया है, थोड़ा बहुत पैसा जो है सहारा ने सेबी को दिया है। तो लेकिन वो हर बार यही बात क्लेम करके बच जाते हैं। अब इधर भी जो बात चल रही है कि लोगों का पैसा कब तक मिलेगा, तो जब पटना हाई कोर्ट का आदेश आया कि इनको जो है अरेस्ट वारंट इशू कर दिया कि अब इनको ले आइए और जेल की हवा खिलाइए, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक दिया पटना हाई कोर्ट के आदेश को, स्टॉप कर दिया, तो उसके बाद से ये कई सारे वीडियोस में या कई सारे जगह लोगों के बीच में बना कि अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, तो लोगों का पैसा जो है जुलाई मंथ से मिलने लगेगा। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि जुलाई मंथ से उन्हीं लोगों का उन वीडियो या न्यूज़ चैनल या जो बातें चल रही हैं उसमें ये बताया गया है कि उन्हीं लोगों का पैसा मिलेगा जिनकी पॉलिसीज़ मेच्योर हो गई हैं, यानी जो जिस भी स्कीम में जिन्होंने निवेश किया था अगर वो मेच्योर हो गई हैं तो ही उनका पैसा मिलेगा। और अभी बहुत सारे लोगों का जिनका पॉलिसी मेच्योर होता जा रहा है और वो किसी न किसी सहारा एजेंट से जुड़े हुए हैं, तो सहारा एजेंट उनको क्या कह रहे हैं कि आपका पैसा मेच्योर हो गया है तो आप इस पैसे को निकालिए मत, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं सहारा इंडिया में, तो आपका पैसा मिलने में बहुत समय लग सकता है। तो आप जो है इस पैसे को किसी दूसरी स्कीम में लगा दीजिए 5 साल या 10 साल के लिए, जिससे होगा क्या कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसी भी बातें सुनने में आई है, तो आप प्लीज़ अपना पैसा जो है किसी दूसरे स्कीम में मत लगाइए, क्योंकि अगर आप एक बार अपना पैसा किसी दूसरे स्कीम में लगा देंगे तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जब तक आपका पॉलिसी मेच्योर नहीं होगा तब तक कोर्ट आपकी बात का कोई भी संज्ञान नहीं लेगी। तो इस तरह की चीज़ों में मत फंसिए। अगर आपकी पॉलिसी मेच्योर हो गई है तो बिल्कुल आप कोर्ट जाइए। और हालांकि कोर्ट में मामला बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो हो सकता हो इसका निस्तारण बड़ी जल्दी हो जाए। लेकिन ये जो जुलाई वाली न्यूज़ आई है कि जुलाई से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सहयोग करेगी सेबी या सहारा के बीच जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगी और लोगों का पैसा उनको वापस किया जाएगा, तो ये बात जो है बहुत ऑथेंटिकेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स या किसी अन्य जो है ऑथेंटिकेटेड जगह पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जहां पर ये लिखा है कि सहारा इंडिया में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा जुलाई से वापस मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट थी सहारा को लेकर। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप सब तक पहुंचाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।